हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज मैं बताऊंगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्लास 9th की सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप सभी को पता होगी, 7th क्लास में भी आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगी। सब आपको याद भी कर लेते हैं, पर इसको प्रूफ करने के लिए आता है तो कर नहीं पाते। वैसे बहुत सिंपल है, स्क्वायर लग रहा है, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 25 होगी। तो ऐसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा ए प्लस बी उन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये प्रूफ हो जाएगा कि इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी खुलेगी तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलो इसको करता हूँ, मैंने लिख लिया ए प्लस बी एंड ए प्लस बी, ये मैंने लिख दी है। अब मैं इसका स्क्वायर करूँगा। अब इसमें करेंगे ए का ए में करेंगे और ए का बी में करेंगे। तो ए का ए में करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और ए का बी में करेंगे तो प्लस ए भी आ जाएगा। ए बी आ गया है। ए बी करके अब हम बी का करेंगे ए से, तो ये हो जाएगा ए बी। और बी का करेंगे बी से तो बी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर हो गया है और हम अब ए स्क्वायर यूँ ही उतार लेंगे। ए स्क्वायर मतलब किया जाएगा, फिर ए प्लस ए बी प्लस ए बी तो 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर एंड इट इज़ प्रूव्ड। उससे प्रूव हो चुकी है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ये प्रूव हो चुकी है। आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, 2ab आगे लगाइए, बीच में लगाइए। बुक में तो बीच में ही आता है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। प्रूफ करेंगे तो बीच में ही आएगा 2ab, इसलिए हमें 2ab बीच में ही आएगा। कहीं भी कर लीजिए, आंसर तो आना ही है। तो वी गो टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा बस। तो इसको ही प्रूफ कर लेते हैं। दो बार लिख देंगे ए माइनस बी उनका मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। तो हमने ये लिख दी है। और अब हम ये एग्जाम्पल, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऐसे 5 स्क्वायर 25 आंसर आएगा। जो हम याद करते हैं स्क्वायर तो वो ऐसा ही आता है। तो हम इनका मल्टीप्लाई करके यही आंसर निकाल लेंगे। ये बस मैंने आपको एग्जाम्पल दे रहा था और आपको समझ में नहीं आया है तो मैं अब इसको सॉल्व करता हूँ, प्रूफ करता हूँ। मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा और ए का बी में करेंगे, मैंने अभी आपको बताया। पर माइनस का है तो माइनस का ए भी हो जाएगा, वो माइनस है तो माइनस ए बी। अब हम बी का करेंगे ए में तो माइनस ए बी हो जाएगा। सिस्टमेटिक वे में लगाएंगे ना, पहले क्या आता है, ए ही आता है ना, तो हम ए लगा देंगे, ए बी हो जाएगा। फिर वो माइनस के ए बी, माइनस का ए बी लगा के फिर हम माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा। वो बी से बी करेंगे तो माइनस का नहीं होगा, प्लस का होगा, कि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। ये माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी प्लस का बी स्क्वायर। तो ये बन गई आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 2ab। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, माइनस का साइन आता है तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी आइडेंटिटी हो चुकी है। तो आपको पता चल गया कैसे आ गया, एंड दैट इज बी प्रूव्ड। तो वी गो टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी, वो दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। It is very simple to learn because it has minus b, so it square is also minus b square, and a square is also, because we multiply all the two um, identities, two expressions, a plus b and a minus b. So we multiply a square, a multiply a equals to a square and minus ab plus ab हो जाएगा, प्लस ए बी एंड माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस ही जीतेगा, मतलब कि माइनस ही आएगा। तो ये माइनस ए बी से माइनस कट गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। वेरी सिंपल, एंड दैट हैज़ बीन प्रूव्ड। ये भी प्रूव हो चुकी है। और वी गो टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी। मुझे ऐसा होगी आपको समझ में आ रहा होगा। वेरी सिंपल आइडेंटिटी। वी गो टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो दैट वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab एंड 2bc प्लस 2ca। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी ए को ए सी भी लिख सकते हैं हम ऐसे। वैसे में याद करने के लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि ए बी को करेंगे, फिर बी सी को करेंगे, फिर सी ए को करेंगे, पेयर बना लेंगे सभी को। और स्क्वायर है, ऑब्वियसली स्क्वायर ही हो जाएगा सबका। तो हम इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, सी का स्क्वायर हो जाएगा।
और सबका होल स्क्वायर कर रहे हैं तो 2ab और bc 2bc और 2ca, ये ऐसे आइडेंटिटी खुलेगी तो हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो चलो हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। अभी हम लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी 2 बार, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है। इसको हम स्क्वायर कर लेंगे इन दोनों का, यानी कि लिख देंगे 2 बार। इसको हम यहाँ लिख के फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ए का ए में करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए बी का करेंगे तो ए बी हो जाएगा। एंड ए का सी से करेंगे तो ए सी हो जाएगा प्लस ए सी, और फिर बी का मल्टीप्लाई इन तीनों में कर देंगे, ये हो जाएगा ए बी। बी का बी में करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर, एंड बी का सी में करेंगे तो बी सी। तो हमने ये कर दिए हैं, अभी बी सी हो जाएगा वो। अब बी सी के बाद हम सी का करेंगे तो ए सी लिख देंगे हम एक सिस्टमेटिक वे में, और सी बी यानी कि बी सी लिख देंगे हम इसको, और प्लस का सी स्क्वायर। अब हम इनमें को ले लेंगे और कॉमन भी ले लेंगे इनमें से, जैसे कि ए स्क्वायर में ले लिया और तो यूँ तरीका, और ए बी और ए सी, और इसमें ए बी और ए बी को प्लस कर देंगे तो प्लस 2ab हो जाएगा। 2ab हो गया है ये, और हम ए सी और ए सी 2ac हो जाएगा, और 2bc हो जाएगा, और बी स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऐसे आइडेंटिटी पूरी आ गई, और हम इसको सिस्टमेटिक वे में लिख लेंगे पॉलिनोमियल, जैसे कि स्क्वायर आ जाएगा। पहले हम सारे स्क्वायर लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस 2ab 2bc और 2ca, और मैं इसको लिख सकते हैं। और ये ऐसे लिखेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा आइडेंटिटी, एंड दैट इज बीन प्रूव्ड। वी गो टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एम ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। तो हम इसको अभी लिखेंगे, ये हो जाएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे ए प्लस बी एंड ए प्लस बी 3 बार इसको लिख देंगे, क्योंकि 5 का क्यूब हम लिखते हैं तो 5 इंटू 5 करते तो 125 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है, तो उसको हम ऐसे प्रूव करने के लिए इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो मैं इसको आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और हम इसको भी लिखेंगे। अब हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी एंड ए प्लस बी। ये हमने लिख दिया है ए प्लस बी को 3 बार और ए प्लस बी को 3 बार। तो आपको आइडेंटिटी दिख रही होगी ए प्लस बी और ए प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम इसका आइडेंटिटी को लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसको हम लगा देंगे क्योंकि इसमें आइडेंटिटी दिख रही है। इसमें इसको लगा के बी स्क्वायर प्लस 2ab, और हम इसको ए प्लस बी को लिख देंगे ब्रैकेट में, और ए प्लस बी का मल्टीप्लाई कर देंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में। इसको करके हमको मिल जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ए प्लस बी आइडेंटिटी, ये हमको मिल जाएगी। तो ए क्यूब और ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो ए बी स्क्वायर, एंड ए का 2ab में करेंगे तो 2a स्क्वायर बी हो जाएगा ए, और हम बी का करेंगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, और बी का बी में करेंगे तो बी क्यूब हो जाएगा प्लस बी क्यूब, और 2ab में करेंगे तो 2ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर हो जाएगा। ये 2ba स्क्वायर करके हम इसको फिर सॉल्व करेंगे, मतलब कि इसको लिखेंगे कॉमन लेकर। तो हम एक क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर बी क्यूब, उसको सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं हम। ए क्यूब बी क्यूब हमने ले ली है। अब ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी, इसको हम लिख लेंगे क्योंकि इसमें से कॉमन आ जाएगा ए बी, तो हम इस कॉमन लेके इसको निकाल देंगे। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर हम इसको लिख देंगे, एंड हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर 2a स्क्वायर b एंड
2b ए बी स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू बी स्क्वायर। हम इसको ऊपर उतार लिया मैंने इसको सॉल्व करने के लिए। मैं इसको सॉल्व करूँगा ए क्यू प्लस बी क्यू एंड प्लस ए बी कॉमन ले लेंगे हम इसमें। ए कॉमन लेके ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नहीं, ए बी लेके तो बी प्लस ए हो जाएगा, सॉरी बी प्लस ए हो जाएगा। अब बी प्लस ए यहाँ पे ये हो गया है, ए बी मैंने कॉमन ले ली और बी प्लस ए या ए प्लस बी लिखे हैं, कोई एक ही बात है। वो 2+3 कर लो या 3+2 कर लो, 5 ही आएगा। और प्लस 2ab यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी। एक ही बात हो गई यार दोनों की, a प्लस बी या b प्लस ए। तो हम इसमें से ले लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब और बी क्यूब में से ऐसे ही उतार लेंगे। और ए बी और 2ab हम 3ab इनको प्लस कर देंगे तो 3ab हो जाएगा 3ab। और ये b प्लस है यानी कि a प्लस बी, हम इसको ऐसे ही उतार देंगे। आपने स्प्लिटिंग द मिनट टर्म में करके देखा होगा, उसमें हम कॉमन ले लेते थे, तो उसमें भी हम कॉमन लेते मतलब कॉमन को दोनों एक ही तरफ रख देते थे। तो हम ऐसे ही इसमें करेंगे, a प्लस बी हम ऐसे ही उसको उतार देंगे तो ये आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी एंड दैट इज प्रूव्ड। सो वी गो टू नेक्स्ट आइडेंटिटी एंड दैट इज द नेगेटिव साइन a माइनस बी होल क्यूब एंड दैट इज़ वेरी सिंपल, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab एंड ए माइनस बी, सब में माइनस लगा देंगे बस। हम इसको भी प्रूव करके दिखाएंगे आपको। और क्यूब कर देंगे यानी कि तीनों साइड का क्यूब करेंगे, ए माइनस बी एंड ए माइनस बी। और हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अभी थोड़ा लैग हो रहा है पर देख लीजिए। तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, इसको आइडेंटिटी है ये। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि माइनस है तो 2ab हो जाएगा। और a माइनस बी ऐसे इसको कर देंगे, बस उसका मल्टीप्लाई करेंगे, बस एक ही वो है। इसमें नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस माइनस बी नेगेटिव साइन। तो हम इसको करते हैं, ए क्यूब हो जाएगा वो, ए बी स्क्वायर वो हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा एंड ए बी स्क्वायर होके फिर प्लस ए 2a स्क्वायर बी हो जाएगा ये। तो 2a स्क्वायर बी लिख देंगे हम इसको, प्लस का साइन था, माइनस का था सॉरी। और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी और माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ए स्क्वायर बी और माइनस का बी क्यूब एंड माइनस प्लस के 2ab स्क्वायर, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है माइनस बी का। तो वो प्लस का 2ab स्क्वायर है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ अभी। तो मैं ऊपर इसको लिख देता हूँ, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब माइनस प्लस 2ab स्क्वायर। मैं इसको इसी तरह लिख दूंगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे एंड आई एम राइटिंग दिस। ये प्लस 2ab स्क्वायर ये हमने लिख दिया है। अब हम इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसे लिख देंगे और इसमें कॉमन आ रहा है ए बी कॉमन ले लेंगे, मतलब ए बी कॉमन ले लेंगे। अरे ये इरेज हो गया था, इसको मैं लिख देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा होगा आपको, ऐसे भी ए क्यूब बी क्यूब होगा, ए बी हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए वो सॉरी बी माइनस ए
ये बी माइनस ए हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस कॉमन प्लस 2ab कॉमन लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। 2ab लेके कॉमन लेके हो जाएगा तो ये माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी ये हो जाएगा। और हम इसको फिर से इसको सॉल्व करेंगे। नीचे इसमें ए क्यूब बी क्यूब ऐसे ही आ जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब हम इसी तरह कर लेंगे। और यहाँ पे हम माइनस का कॉमन ले लेंगे, ये 3ab हो जाएगा प्लस का। लेकिन 3ab तो हमारा आ रहा नहीं है ना आएगा, और हमारा प्रूफ करने के लिए माइनस 3ab ए माइनस बी है तो हम यहाँ पे माइनस का कॉमन ले लेंगे। ए माइनस ए बी का मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा वो, और वो ए माइनस बी हो जाएगा क्योंकि हमने वहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया है। और यहाँ पे भी हम माइनस का कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस 2ab। और यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी। तो ये हमारी आइडेंटिटी ये प्रूव हो गई है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस 3ab और ए माइनस बी यहाँ पे कॉमन आ जाएगा पूरा। तो ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गई है। एंड दिस आइडेंटिटी इज प्रूव्ड एंड वी गो टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी। ओके, ये प्रूव हो चुकी है। मैं इसको रेज कर देता हूँ और हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आ गए हैं एंड दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वो ए प्लस बी का होल क्यूब था, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। ये वेरी बहुत सिंपल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। एक बार ए प्लस बी लिख लो, फिर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा वो। बस यही है, बस माइनस है। और जो माइनस की आइडेंटिटी है उसमें प्लस ए भी है, बस यही कॉमन है, पर ए माइनस भी है। तो चलो इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो हम ए प्लस बी होल क्यूब इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें इसमें आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब को प्रूव करने के लिए ये आइडेंटिटी हमें चाहिए होगी, यानी कि प्रीवियस आइडेंटिटी हमको ज़रूरत पड़ेगी इनको प्रूव करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए। तो मैं इसको लिख दूंगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल ए प्लस बी का होल क्यूब लिख सकता हूँ मैं। तो आप देख लीजिए ए प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाता है प्लस 3ab और ए प्लस बी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab ए प्लस बी, ये निकल के आएगा, ये इसके इक्वल है। इसको खोलेंगे ये आएगा, पर हमें इसको प्रूफ करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी हमने लिख दिया है। और मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब ही हो जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद फिर हम अगले स्टेप्स बढ़ जाएंगे और ए प्लस बी यहाँ पे इसी तरह उतार देंगे और अंदर वाले को खोल लेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, वो ए है एक्स नहीं ए मानिए, गलती से लिख गया है, ए और ए बी। तो हम इसको जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी है ऊपर सबसे, इसको खोलेंगे तो ये आएगा तो माइनस 3ab और प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी। तो ऐसे मैंने इसको सीधे से लिख दिया है क्योंकि हमको आइडेंटिटी पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगी। और ये आइडेंटिटी प्रूव भी हो चुकी है, देखिए आप। दिस आइडेंटिटी हैज़ बीन प्रूव्ड, वी गो टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी। आपको समझ में आ गई होगी, वेरी सिंपल आइडेंटिटी है। प्रीवियस आइडेंटिटी से हमें इसको लेकर हम इसको प्रूफ कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगी। और हम अभी अगली आइडेंटिटी में चलते हैं, वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नेगेटिव आइडेंटिटी है, इसमें यूज़ होगा ए माइनस बी का होल क्यूब। आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी इसमें, जो हमने उसमें की थी वही इसमें करेंगे। तो ए प्लस माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी से हम इसको प्रूव कर देंगे।
और प्रूफ कर दिया। अभी तक तो आप ब्रेक ले लीजिए। तो हमने इसको लिख दिया ए क्यू माइनस बी क्यू। और हम अगले स्टेप्स पर जाएंगे और इक्वल रखेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab। ए माइनस बी हो जाएगा, ये प्लस है और माइनस था, बस थोड़ा ही डिफरेंस है। ये माइनस के इक्वल हो जाएगा और यहाँ 3ab ए माइनस बी ये हो जाएगा। और हम इसका ए माइनस बी मल्टीप्लाई कर देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab। पिछले में करा था ऐसे इसमें करेंगे, 3ab हो जाएगा ये। तो ए माइनस बी हम इसी तरह उतार लेंगे और इसको हम खोल देंगे तो ये क्या बनेगी, दूसरी एंटी है जो वो बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस 3ab क्या बनेगा प्लस ए बी। तो प्लस ए बी हो जाएगा, यानी कि वो, तो ये प्रूव हो गया। फिर देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई है। प्लस बी स्क्वायर है वो, ठीक है ना, समझ लीजिए। और दिस आइडेंटिटी इज प्रूव्ड। सो वी गो टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी। मैं इसको रीच कर देता हूँ और हम अगली आइडेंटिटी बदलते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इसको इक्वल प्रूव करना है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमको प्रूव करना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम कर सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, जैसे हमने ऊपर वाले में आइडेंटिटी को किया था। जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम इसको लिख देते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे, इसमें हम ए प्लस बी का होल क्यूब कर देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और जब माइनस 3ab है तो ये सब माइनस के हो जाएंगे, ये ए बी और बी सी और प्लस सी माइनस सी ए, ये सब माइनस। तो हम इसको प्रूव करेंगे, तो लेट्स प्रूव इट। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो हम इसको प्रूव करेंगे, तो ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3abc, ये इसको हमको प्रूव करना है और हम इसको प्रूव करेंगे। तो ये हम इक्वल लिखेंगे और करेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, हम इसको लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो जेड क्यूब लिखेंगे हम इसको और माइनस 3abc हो जाएगा। ये 3abc ढंग से बन गया है। और हम इसको अब आगे चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में ए प्लस बी। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, बिग ब्रैकेट क्लोज ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एंड वी राइट प्लस जेड क्यूब एंड रिमेनिंग माइनस 3abc। माइनस 3abc हम इसको लिख देंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप पर। और नेक्स्ट स्टेप पर हम लेट करेंगे ए प्लस बी इक्वल यू। तो हम ए प्लस बी को यू लेट कर लेंगे और इसमें ए प्लस बी या यू क्यूब हो जाएगा माइनस 3ab हो जाएगा। ये ए प्लस बी को हम यू लिख देंगे तो ए बी यू हो जाएगा। ये ए बी यू और प्लस का जेड सी क्यूब और माइनस के 3abc ये हम लिख देंगे। और फिर हमने ये लेट किया है, मैं इसमें लिख देता हूँ वेयर एक्स ए प्लस बी इक्वल यू, ए प्लस बी इक्वल यू हम इसको लिख देंगे। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे।
जैसे कि यू क्यूब प्लस जेड क्यूब हम एक तरफ लिख लेंगे, जैसे कि मैंने अभी इसमें किया, क्या कर रहा हूँ मैं, यू क्यूब प्लस जेड क्यूब हम एक तरफ लिख लेंगे और माइनस के 3ab और u प्लस सी हम वहाँ लिख लेंगे। जैसे कि यू क्यूब और जेड क्यूब हमने अलग ले लिया और माइनस के 3ab और u प्लस सी हमने यहाँ पे ले लिया है, u प्लस सी, यानी कि यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है माइनस के 3abc, u कॉमन, c चला गया कॉमन, u प्लस सी। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, गलती से मैंने वो जेड माइनस सी क्यूब हो जाएगा, जेड लिख दिया था ऊपर। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, सी क्यूब था यू क्यूब प्लस सी क्यूब उधर साइड में, तो हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे u प्लस जेड, यू क्यूब प्लस जेड क्यूब की आइडेंटिटी हम खोल देंगे इसमें, तो ये u प्लस सी, सॉरी सी है वो, u प्लस सी हो जाएगा, u प्लस सी और यू स्क्वायर माइनस यू सी प्लस सी स्क्वायर, वो गलती से जेड लिख गया है, अभी सी स्क्वायर है, वो हमने सी लिया है वो, और सी ही है वो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर माइनस 3ab ब्रैकेट में u प्लस सी और हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पर u प्लस सी ऐसे ही लिख देंगे, मतलब उसी तरह उतार देंगे, और u स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर, जेड नहीं सी स्क्वायर माइनस यू सी एंड माइनस 3ab, ये हो जाएगा इसमें। और फिर हम u की वैल्यू हमने ली थी a प्लस बी, तो हम u की a प्लस बी लिख देंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, तो u की a प्लस बी प्लस सी, ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा वो, तो a प्लस बी प्लस सी ये हम अलग निकाल लेंगे, प्लस सी ये हो गया इधर। और हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, तो हम इसको नहीं यू स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और माइनस यू सी है जिसमें यू की एक्स प्लस a प्लस बी सी लिख लेंगे हम इसको, और 3 माइनस के 3ab, a प्लस बी सी एंड माइनस 3ab। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम a प्लस बी प्लस सी को ऐसे ही उतार देंगे, a प्लस बी प्लस सी को उतार के फिर हम वहाँ पर और यहाँ पे हम a प्लस बी प्लस सी उतार दिया है उसी तरह। और यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, तो यहाँ पे जो 2ab आएगा उसको माइनस 3ab से माइनस कर देंगे, तो वो बच जाएगा माइनस के ab, तो माइनस के ab हम डायरेक्ट इसमें लिख देंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया है माइनस ab और माइनस बी सी और माइनस सी ए, तो हम इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो ये आइडेंटिटी खुल चुकी है और ये प्रूव्ड हो चुकी है आइडेंटिटी, तो ऐसे हम इस आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं अगर प्रूव करने के लिए आया तो, और हमको पता भी है ये कैसे आई है, तो ऐसे कोई पूछे तो हम बता सकते हैं। और आप वैसे भी याद कर लीजिएगा सभी आइडेंटिटी को जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड हम दूसरी नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं, वो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल 3abc कैसे होती है ये। वैसे आप अब पूछोगे एक एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 6yz इक्वल 0 के हम इसको ऐसे कर सकते हैं, नहीं। एक क्वेश्चन आता है ऐसे, इफ एक्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है तो प्रूव दैट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल 3abc, ये प्रूव करने के लिए आता है, तो हम इसको कर सकते हैं। जिसके में तो दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है, तो मैं इसको भी आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ आपको गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल माइनस सी, क्योंकि ट्रांसफर करेंगे प्लस सी को तो वो माइनस सी हो जाएगा उधर। और हम इसको और वी क्यूब बोथ साइड्स ऑन द बोथ साइड्स, हम ए प्लस बी दोनों साइड्स को हम क्यूब कर देंगे, तो ए प्लस बी का होल क्यूब और इक्वल माइनस सी का क्यूब कर देंगे हम इधर, तो हम a प्लस बी का होल क्यूब कर देंगे और इक्वल माइनस सी का
क्यूब, और हम ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी खोल देंगे। वो होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। तो हम इसको खोल देंगे, जो आइडेंटिटी दे रखी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी ब्रैकेट में, और इक्वल हो जाएगा माइनस सी का क्यूब होगा माइनस सी का क्यूब, माइनस सी का क्यूब ही रहेगा वो, क्योंकि उसका क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा। ये माइनस सी मल्टीप्लाई माइनस सी, तो माइनस से माइनस कट जाएंगे दो में, तो एक माइनस बचेगा, तो सी का क्यूब ही हो गया वो, तो सी का क्यूब हो जाएगा वो, माइनस से माइनस कट के सी क्यूब हो गया, माइनस सी क्यूब। और फिर हम लेट करेंगे ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी, ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी लेट करेंगे हम, और ये हमने कर लिया है माइनस सी लेट, और हम ए प्लस बी की जगह माइनस सी रखेंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे इसी तरह उतार देंगे, और 3ab और यहाँ पे माइनस सी लिख देंगे, और ये हो जाएगा माइनस सी क्यूब। और हम यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब से उतर जाएगा, और इसका हम मल्टीप्लाई कर बी क्यूब, और इसमें 3ab का मल्टीप्लाई माइनस सी में कर देंगे, तो ये आएगा माइनस 3abc इक्वल्स टू माइनस सी क्यूब। वो गलती से सी जेड लिख गया है, सी क्यूब है वो, सी क्यूब। और नेक्स्ट हम करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस जेड सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। क्यों? क्योंकि माइनस सी क्यूब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा प्लस सी क्यूब, और माइनस 3ab से ट्रांसफर इक्वल साइड के उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो वो हो जाएगा प्लस 3abc। तो ये द आइडेंटिटी इज प्रूव्ड, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc, एंड वी गो टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी। द आइडेंटिटी इज ए माइनस एक्स ए माइनस वाई इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई ए माइनस एक्स वाई, एंड सेकेंड इज ए माइनस एक्स ए प्लस वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए माइनस एक्स वाई, और ए प्लस एक्स एंड ए प्लस वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई ए प्लस एक्स वाई। और आप इन सभी आइडेंटिटी को लर्न कर लीजिएगा, सभी आइडेंटिटी को, फिर आप मैथ आसानी से कर सकते हैं। पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन बहुत ही आसानी से हो जाएंगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।